हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षय गर्ग एंड यू आर वाचिंग श्री कैंडल IQ। दोस्तों, हमें किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, बट एक मार्केट ऐसी है जो हमें पैसा कमाना सिखाती है। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। तो ये सभी मार्केट हमें पैसा कमा के दे सकती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम इस मार्केट को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस मार्केट को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि इस मार्केट में जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले होता है ट्रेंड, फिर उसके बाद आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद आते हैं आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। तो ये सब चीज़ें हमें इस मार्केट में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमें किसी घोड़े की रफ्तार से दौड़ना है। अब घोड़े की रफ्तार से दौड़ने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें उसके ऊपर बैठना हो, उस बैठ के दौड़ना होगा। तो हम उसके साथ दौड़ सकते हैं, उसी की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर बैठना हमें आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हमें उसके ऊपर बैठना कैसे है, तभी हम उसकी रफ्तार से या उसके साथ दौड़ सकते हैं। तो ऐसे ही इस मार्केट में अगर हमें मार्केट की रफ्तार से के साथ चलना है या उसके साथ दौड़ना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैंडल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मार्केट की जो लैंग्वेज है वो कैंडल है। तो एक एक कैंडल हमें नेक्स्ट मूव बताती है कि मूव, अगर नेक्स्ट मूव बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है या मार्केट साइडवेज होने वाली है। तो ये हमें कैंडल्स पहले से ही बता देती हैं कि अगला मूव मार्केट का क्या होने वाला है। और अगर हमें ये चीज़ हमें पहले से ही पता होगी, तो ऑब्वियस है कि हम मार्केट के साथ चल सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो या फिर साइडवेज। तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे। यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको अच्छे से ये चीज़ सिखा पाऊँ। हम मिलके ये चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंडल बिहेवियर कैसा होता है, और मतलब कैंडल फॉर्म कैसे होती है मार्केट में, कैसे कैंडल बनती है, क्यों बनती है, और किस समय पे कौन सी कैंडल बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैंडल, एक नॉर्मल कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो चलिए, स्क्रीन पे ये आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। और एक ये रेड कैंडल है जिसे हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल। तो ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है, यही हम आज जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहली कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबकी लर्निंग अच्छे से हो और मैं भी आपके साथ कुछ सीख पाऊँ। जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये जो हमारी पूरी ग्रीन कैंड दिख रही है, ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ से ओपनिंग होती है, नीचे से। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, ये पूरी बॉडी बनी, और इसको हम बोलते हैं विक। ये जो पूरी लाइन है इसको विक बोलते हैं, या शेडो भी आप बोल सकते हैं। तो ये पूरी बॉडी बनी, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई और इसका हाई लगाया इसने। ये हाई लगाने के बाद इसने क्लोजिंग यहाँ पर कर दी। तो हाई लगाने के बाद जब नीचे आई, तो इसने ऊपर अपनी एक विक छोड़ दी। ऐसे ही ये इसने नीचे लो लगाया, तो ऐसे ही इसने नीचे एक विक छोड़ दी। तो ये पूरी कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। ओपनिंग यहाँ हुई, फिर उसने फिर बॉटम अपना लो लगाया, फिर उसके बाद अपना हाई लगाया और क्लोजिंग यहाँ पर कर दी। तो ये एक कैंडल फॉर्म होने का एक तरीका है। मार्केट में इस तरह से एक कैंडल फॉर्म होती है। इसको हम पूरी बॉक्स को बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं विक। ऐसे ही हमारा बेरिश कैंडल में होता है, जिसे हम रेड कैंडल भी बोलते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है, जी यहाँ से। इसकी ओपनिंग हमेशा हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी ओपनिंग यहाँ होती है, ये अपना हाई लगाती है और नीचे की तरफ जाती है, अपना लो लगाती है, फिर ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है। ये इसकी क्लोजिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमारी रेड कैंडल या बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। ये एक बेसिक तरीका है कैंडल को जानने का कि एक कैंडल, नॉर्मल कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अब हम जानते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, हैमर। इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे अभी। चलिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे लेके चलता हूँ, जिसे हैमर बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे
बना के रखा है। देखिए जैसे हमने जाना था अभी पीछे, इसको दोनों को ही एक साथ ओपन कर लेते हैं। ये दोनों ही आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी। ओके, तो एक हैमर, मार्केट में एक हैमर कैसे बनता है, ये बेसिक से बिल्कुल हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ये दिखने में, इसका हैमर नाम क्यों है, ये दिखने में हैमर जैसी लगती है। कलर से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है और वो कैसे काम कर सकती है। एक हैमर की अगर पोजीशन मार्केट के डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे एक हैमर फॉर्म हो जाता है, तो वो एक बुलिश हैमर का काम करता है, यानी कि मार्केट को ट्रेंड में लेके जाता है, तो वो मार्केट को उठा देता है। ऐसे ही अगर हैमर मार्केट के अप ट्रेंड में बन जाता है, तो वो मार्केट को गिराने का काम भी कर सकता है। बेशक उसका कलर रेड हो या ग्रीन हो, कुछ भी हो सकता है, कलर से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं जानने की इसको, एक हैमर कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारे हैमर की ओपनिंग इस जगह पे होती है। ये एक लो लगाता है इतने का, यहाँ पे इसने लो लगाया। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसको आपको थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। मान लिया यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है और यहाँ पे इसका प्राइस था 100 रुपीज़। यहाँ पे इसने 100 रुपीज़ प्राइस था। उसके बाद इसने लो लगाया यहाँ पे इसने लो लगाया 95 रुपीज़ का। 95 रुपीज़ का इसने यहाँ पे लो लगा दिया। फिर ये एक हाई लगाने के लिए जाता है। सपोज करते हैं इसका प्राइस है 110, 110 रुपये का इसने हाई लगाया और 105 रुपये पे इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो ये एक हैमर बनने का, एक कैंडल बनने का तरीका है। इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद इसने एक हाई लगाया, उसके बाद इसने क्लोजिंग कर दी 105 रुपये पे। तो ये बिल्कुल एक हैमर जैसा बन जाता है दिखने में। तो ऐसे ही ये होता है। इसको भी हम आपको चार्ट पे भी दिखाते हैं। चलिए चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं इसको। ओके, ये है बीटीसी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम, बीटीसी का चार्ट। कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ बन रहा है, कैसे काम कर रहा है। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ, ये बिल्कुल वही कैंडल बन रही है जो हमने बनाई थी, बिल्कुल सेम हैमर बन रहा है। उसने क्या काम किया, ये मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। ये ओके, को उठाने का काम कर रहा है, तो इसने मार्केट को उठा दिया। और कहाँ बन रहा है वो जगह चेक करते हैं। ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये मार्केट के सेंटर में है। ये मार्केट के सेंटर में है, इसलिए ये फेल होके नीचे गिर रहा है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इसकी पोजीशन, हैमर की पोजीशन या किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हम मतलब हमें समझना होगा कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, ये मार्केट के सेंटर में बन रहा था, ये मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और एक सपोर्ट पे ही हैमर बना, हैमर ने फिर मार्केट को उठाया। तो ये एक इसका बिहेवियर है
कि ये अगर बॉटम पे बनता है तो मार्केट को उठा देता है। अब ये बिल्कुल सपोर्ट बन रहा है, मतलब ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये सपोर्ट पे बन रहा है या ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे बन रहा है, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे बन रहा है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो अभी हम बेसिक पे बस ध्यान रखते हैं कि आप अभी मतलब इतना ध्यान रखिए कि एक कैंडल या एक हैमर काम क्या करता है, वो कैसे बनता है। तो बस अभी आपको यही ध्यान रखना है, अभी एडवांस में नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा मैं। तो बस आप ये ध्यान रखिए, देखिए एक हैमर बना और इसने मार्केट को उठाने का काम किया। काफ़ी अच्छी मार्केट उठ गई यहाँ से। और देखते हैं कहीं टॉप पे बन रहा है। देखिए यहाँ मार्केट के टॉप पे बना, इससे पीछे मार्केट कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ मार्केट के टॉप पे बना, तो यहाँ से इसने इसको गिरा भी दिया। ये एक हैमर बन रहा है। ये भी एक हैमर ही है। देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, इसने भी मार्केट को उठाने का काम कर दिया, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बना कहाँ पे, मार्केट के लो पे। मार्केट के लो पे बना तो इसने भी मार्केट को उठा दिया। तो इसी तरह से ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है। तो धीरे धीरे हम सभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ऐसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैं मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे से आपको सिखा पाऊँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।